नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान के प्रमुख शासक है, ठीक है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, सभी के लिए काम का है, क्योंकि यहाँ से बार बार है ना क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि बता देता हूँ आपको। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192, ठीक। महाराणा कुंभा 1433 से 1468। फिर गीत गोविंद राय रातन महाराणा राजगुरु दानगुरु हालगुरु परम गुरु चापगुरु महाराणा सांगा 1509 से 1528, ठीक है। 80 घाव थे। मालदेव 1532 से 62, ठीक है। इसके बाद में महाराणा प्रताप 1572 से 1597, ज्येष्ठ पुत्र उदय सिंह के, ठीक है। इसके बाद में महाराणा राय सिंह बीकानेर के शासक, कल्याणमढ़ के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ, ठीक। राय सिंह महोत्सव ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667, ठीक है। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राज सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह 1699 1733, ठीक है। जी मोहम्मद शाही। सवाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जय सिंहकारी का नामक ग्रंथ लिखा गया। महाराजा सूरजमल, ठीक। तो ये पढ़ना है भाई, ठीक है। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? कैसे कर्ण, कैसे राजपुताने का कर्ण? तो मिर्जा राजा जय सिंह, महाराणा सांगा, ये राय सिंह ही है, इसमें राय सिंह ही होना चाहिए भाई। राय सिंह या जय सिंह, क्या करें? प्रताप सिंह तो है नहीं है, सांगा भी है नहीं है। राय सिंह या पर जय सिंह, राजपुताने का कर्ण है, राय सिंह ही होना चाहिए। विजय स्तंभ का ये कुंभाजी है, ठीक है। तो चलिए हर एक फैक्ट को तथ्य, क्यों क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आ चुका है ना, तो काफ़ी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो हर एक फैक्ट को तथ्य को समझते हुए याद करें, ज़्यादा नहीं है लेकिन है जो काम के हैं, ये सब याद होना चाहिए। टोंक जिले के क्या पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थान के प्रमुख शासक, राजस्थान के प्रमुख शासक। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन सवाना, टोंक जिले की सोहला गांव की सुमन, ठीक है। एक मिनट। टोंक जिले की सोहला गांव की सुमन एवं सवाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया गया था। तो जैसे जंतर मंतर और जयसिंह है, ठीक, और जयपुर में है। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था, तब वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान वीर शासक थे। बच्चों की बात सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों में प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। तो पढ़िए भाई। पृथ्वीराज चौहान पूछेगा, वो पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? 1177 1192, ठीक है। 1177 1192, ये पृथ्वीराज चौहान है। जो वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो वो कन कन के मध्य हुआ था? वही है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध में पराजय हो चुकी थी। मोहम्मद गोरी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी तो 1301 के आसपास है। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्व रहा है। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कपूर देवी था। माता का नाम कपूर देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे माता कपूर देवी ने सरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। तो भाई माता जी का नाम क्या था? कपूर देवी। पिताजी का नाम क्या था? सोमेश्वर। ये वही है। 1191 में पानीपत का वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 में
तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो द्वितीय युद्ध में पराजय हुई थी मोहम्मद गोरी। अलाउद्दीन खिलजी तो वो है 1300। पृथ्वीराज चौहान के योग्य प्रशासक पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर, साहसी योद्धा व सेनानायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई। देखें पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? रासो चंद्रवरदाई की है, से रे। जयानक पृथ्वीराज विजय की है, पृथ्वीराज विजय की जयानक है। तो विद्यापति गौड़, बागीश्वर, जयानक पृथ्वीराज विजयन की रचना है। विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार। और वो ने यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बताइए वागीश्वर या विश्वरूप, जनार्दन या पृथ्वी भट्ट किसके दरबार में थे? वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट। दोबारा से देखते हैं। विद्यापति गौड़ है और बागीश्वर है, विश्वरूप है, चंद्रवरदाई है, पृथ्वी भट्ट है। ठीक, अगर देखा जाए ना तो जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का ये जो ब आ रहा है ज़्यादातर में, देखे वागीश्वर में ब है और विश्वरूपम में ब है, चंद्रवरदाई में ब है, पृथ्वी भट्ट तो वो सिमिलरिटी आई जाएगी। ठीक है, जयानक तो याद ही है, पृथ्वीराज विजयन की रचना है। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय है। रह जाएगा ध्यान। विद्यापति गौड़, वागीश्वर बी, विद्यापति ब है ना, वैसे वह पृथ्वीराज, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब महाराणा कुंभा पे आइए भाई। 33 का 68 है ना, 33 से 68 महाराणा कुंभा 33 से 68 है। ठीक है, यानी कि 33 फिर 33 तो कितने हो चुके हैं? ये 66 हो चुके हैं। तो 2 और जोड़ दीजिए, 68 है ना। तो 33 और 2 35। ठीक है, 33 और 33 66 और 2 35 साल। सिसोदिया वंश के कलाप्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ। कहाँ हुआ? चित्तौड़ में हुआ। कब हुआ? 1417 में हुआ भाई, 1417। ठीक है, महाराणा कुंभा, ठीक, कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। अब है ना, ये पूछ सकता है वो कि ये बताइए किसके शासनकाल में मेवाड़, मारवाड़, मैत्री हुई थी? मेवाड़, मारवाड़, मैत्री हुई थी। मेवाड़, मारवाड़, बागड़ विजय। ठीक है, तो बूंदी, गागरोन है ना, बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी महाराणा कुंभा 33 से 68। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम, कला की त्रिवेणी थी। कटार, कलम और कला। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में थे 84 दुर्गों में से 32। ठीक है, 84 में से कितने का निर्माण करवाया है? 32 का करवाया है। उनका जो राज्यकाल था वो 35 साल था। 32, 84, 32, 84, 32। ठीक, 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। 84 में से 32। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, ठीक, अचलगढ़ चोटी भी है, कुंभलगढ़ चोटी भी है, अचलगढ़ से छोटी आएगी कुंभलगढ़। बसंती का दुर्ग, भौमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिय टीका की रचना की।
गीत गोविंद पर। वैसे पहले पढ़ चुके हैं इन किताबों को, लेकिन एक बार निकालना ज़रूरी है क्योंकि वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। जब ऑप्शन देगा ना तब दिमाग ख़राब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये कम है लेकिन ये सही सटीक याद होना चाहिए। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद, जयदेव रचित, जयदेव गीत गोविंद, कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद। तो गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है। पर रसिक प्रिया टीका की रचना की, तो ये बात तो सही है, लेकिन अपन से वो ये पूछेगा रसिक प्रिया टीका की रचना किसने की? कुंभा जी ने की थी, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद, तो जयदेव रचित है गीत गोविंद। वह चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रातन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियों की धारणा कर रखी थी। यानी कि हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता, ठीक है। और कौन से हैं? महाराजा धीराज है, राय रायन है, महाराणा है, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु। इनमें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। अगर ये दे दिया उसने राज, दान, हाल और चाप, तो ये तो कर देंगे। परम गुरु भी है, फिर महाराणा की भी है, राय रायन भी है, राय रायन, और महाराजा धीराज, ठीक। तो कौन कौन सी है वो पूछेगा। बताइए निम्नलिखित में कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा जी ने धारण की थी? तो महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। दोबारा से देखते हैं। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, ठीक है, महाराणा कुंभा महाराजा धीराज है। राय रायन है, राय रायन, ठीक है। राय की उपाधि वैसे बीकानेर के शासक करते थे। राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, परम, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियों की धारणा कर रखी थी। वो तो अब ऑप्शन देगा ना तब पड़ेगा चक्कर। आई बात समझ में? तो ये सभी काम क्या हैं? ये 84 में से 32, ये विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ है। आगे चलते हैं। महाराणा सांगा 1509 से 1528 है। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। राणा रायमल के पुत्र थे सांगा जी, राणा रायमल के, ठीक है। और जो राणा सांगा है उसका वंशक्रम क्या है? उसका वंशक्रम है जैसे कि खेत हमारा है तो हमारा से हमवीर, ठीक है। खेत हमारा है हमवीर, तो खेत हमारा है तो हमारा से हमवीर, हमवीर के बाद में खेत से खेता, हमवीर खेता, खेत में बो दिए लाख, लाका, हमवीर खेता लाखा, फिर मोकल, मोकल के बाद में फिर कुंभाजी, कुंभाजी के बाद में फिर रायमल जी, रायमल जी के बाद में फिर सांगा जी, सांगा जी के बाद में फिर विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह, उदयपुर की स्थापना की थी, उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में फिर महाराणा प्रताप जी, ठीक है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी के बाद में फिर अमर सिंह जी, अमर सिंह जी के बाद में फिर कान से जगत की बात सुनना है, या फिर कान से जगत की, तो कान से कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के बाद में फिर जगत सिंह, जगत सिंह के बाद में फिर राज सिंह है। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरम तौर पर पहुँच गया। इन्होंने सभी राजपूत शासकों को संगठित किया, उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपनी राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा, ठीक है, महाराणा सांगा। ये चित्रकला है, ये 80 घाव थे,
ठीक है, और ख़ास में नहीं दिया जैसे कि कौन कौन से युद्ध हुए थे। ठीक, और जगह से देख लेंगे, लेकिन जो है उनको तो याद कीजिए। इसमें से महाराणा संगा 15 से 9 से 28 है। मालदेव 1532 से 62 मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राम मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। अब वो ये पूछ लिया उसने कि ये बताइए किसके शासनकाल में जो मारवाड़ का शासन था वह मौर्य युग कहलाता था, वह शौर्य युग कहलाता था, शौर्य युग। ठीक है, तो मालदेव का है ये, मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग है ना, ये पता नहीं है भाई, शौर्य युग कहलाता था। राम मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता था। उन्होंने अपने काल में 52 युद्ध किए, ये पूछ चुका है 52 युद्ध। इनका एक के साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा है। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा है। सर्वप्रथम भाद्रजून को जीता, इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, ठीक है, सिवाना 1308। बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। मालदेव ने सोजत ये पाली में ही है शायद, सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। पोकरण वैसे जैसलमेर में है, लेकिन ये दुर्ग का पता नहीं है। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक ताकतवर नाम से पुकारा है। 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध राम मालदेव और शेरशाह सूरी में हुआ था। ठीक है, हसमत वाला शासक ताकतवर नाम से पुकारा है। ठीक है भाई, हसमत वाला शासक 1562 रह जाएगा ध्यान। ये मालदेव 32 से 62 राव गांगा के ज्येष्ठ 52 युद्ध, 58 परगनों, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, महाराणा प्रताप हसमत वाला शासक ताकतवर, हसमत वाला का मतलब ताकतवर। ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था 1544 में। ठीक, ये ध्यान रखना। महाराणा ये राम मालदेव और शेरशाह सूरी। महाराणा प्रताप 1572 से 1597, यानी कि 1572, फिर ये 7 इधर गया तो 9 और 7, ठीक है ना। तो यानी कि जो 1572 है ना, तो 7 + 2 तो 9, फिर ये 7 इधर, तो 1572-97। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। 9 मई, ठीक है, इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1572 में उनका राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 है। 28 फरवरी 1572 है। 28 रह जाएगा ध्यान, 28 फरवरी 1572। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई भाई का नाम क्या था? जगमाल का रोटकर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जो वार्ताक्रम भेजा था ना अकबर ने, वो था जय माँ जय माँ, यानी कि जलाल का मान सिंह, माँ से मान सिंह, जलाल जैसे जलाल का, माँ से मान सिंह, भय से भगवंता, टैसे टोडरमल। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। तो विश्व वल्लभ किसकी रचना है? महाराणा प्रताप की। जैसी पुस्तक भी लिखवाई। उन्होंने मानव अधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया है महाराणा प्रताप। ठीक है, इसमें जन्म ही आया है बस, है ना, और घटना नहीं दिया, जैसे कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ,
ठीक, कौन कौन से युद्ध हुए थे, आई बात समझ में। तो 9 मई 1540 वो पूछ लेगा, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है कि बताइए महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। 9 मई 1540। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। 28 फरवरी। इनकी माता का नाम जयवंताबाई। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी है। 28 फरवरी है और 1572 है 28 फरवरी। भाई का नाम क्या था, जगमाल। मेवाड़ मुगल संधि अमर सिंह के समय हुई थी 1615 5 फरवरी। विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ किसकी रचना है, महाराणा प्रताप। आगे चलते हैं। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612। बीकानेर के राव कल्याण मल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1641 को हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रणकौशल से गुजरात, बात किसकी है ये, राय सिंह, बीकानेर का शासक, यानी कि जो बीकानेर की स्थापना किसने की, बीकानेर, जूनागढ़ किला का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। वो ये पूछ चुका है कि बताइए राय सिंह को कहाँ कहाँ भेजा गया था, गुजरात, फिर काबुल, गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। वे अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपुताने का कर्ण, ठीक, राजपुताने का कर्ण, और कलयुग का कर्ण वो कर्ण सिंह आ जाएगा। कैसे कलयुग, कैसे कर्ण सिंह। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग, आ गया ने, का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन आ चुका है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया ये। अब इन्हीं फैक्टों की वजह से तो पढ़ रहे हैं भाई, जैसे कि ये पूछ लेगा राजपुताने का कर्ण और कलयुग का कर्ण की बात है तो वो तो कर्ण सिंह है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसी ग्रंथों की रचना की। अब है ना वो ये तो नहीं पूछेगा कि भाई राय सिंह महोत्सव, लेकिन है ना ये जैसे किससे नाम से पता नहीं चल रहा है, तो ज्योतिष रत्नमाला किसकी रचना है ये पूछेगा वो। ज्योतिष रत्नमाला राय सिंह की है। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, ये तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि ज्योतिष, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ज्योतिष रत्नमाला किसकी रचना है, ज्योतिष रत्नमाला राय सिंह की है। ठीक, ज्योतिष रत्नमाला राय सिंह। राजपुताने का कर्ण 20 जुलाई 1541, गुजरात, काबुल, कंधार, दक्षिण भारत के अभियानों को। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। 1574 जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667। जयसिंह, कछवा वंश के जयसिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। ठीक, कछवाओं का शासन कहाँ था ये, जयपुर। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। ठीक है, आमेर की राजगद्दी पर बैठे 1621। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने इन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अकबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। 1639 में मिर्जा राजा, तो देख ये ऐसे याद कर रखा है, बार बार पूछता है वो, मिर्जा है ना, मिर्जा राजा तो शाहजहां, ठीक है ना, आ की मात्रा ज़्यादा है, मिर्जा राजा शाहजहां। 1639 ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। और ये क्या है, आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए किसको मलिक अकबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया था। ठीक है, अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया था जहांगीर ने जयसिंह को 1639। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक, कुशल राजनीतिक होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राज कवि बिहारी ने
1662 में बिहारी सतसई की रचना की। इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं हैं जो नाम से उनका पता चल रहा हो। जो आई बात समझ में, लेकिन ये सन जरूर ध्यान रख लेना कि भाई 1662 बिहारी सतसई की रचना कब की गई थी, 1662। जयसिंह के दरबारी राम कवि ने जयसिंह चरित की रचना की। अब ये काम का है कि ये बताइए जो ये जयसिंह चरित्र है ये किसकी रचना है, और राम कवि, यहाँ पर जो राम कवि थे वो किसके दरबार में थे, वही जो राम कवि थे वो किसके दरबार में थे, जयसिंह। राम कवि जयसिंह है, राम कवि जयसिंह चरित्र। भाई जो जयसिंह के दरबार में रहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट अपने से पूछेगा राम कवि किसके दरबार में थे, जयसिंह। राम कवि की रचना क्या है, जयसिंह चरित्र। 1662 बिहारी सतसई। मिर्ज़ा राजा, मिर्ज़ा राजा क्वेश्चन आ चुका है। 1639 शाहजहाँ ने अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा, जयसिंह चरित्र। मिर्ज़ा राजा जयसिंह 1621 से 1667 आमेर की राजगद्दी पर बैठे, 1621। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 78। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। जसवंत सिंह, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। ये अपनों को पता नहीं है भाई। जसवंत सिंह महाराजा, बताइए महाराजा की उपाधि किसको दी गई थी और किसने दी थी, तो जसवंत सिंह है। जसवंत से याद रख सकते हैं, है ना, जसवंत। इनको उपाधि दे दी है महाराजा की, महाराजा की उपाधि किसने दी है, शाहजहाँ है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहाँ के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोहराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। जयसिंह के कहने पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को, जसवंत सिंह दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंतपुरा, ठीक है। जसवंत सिंह, जसवंतपुरा नाम से ही पता चल रहा है। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबंध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। राख लेना भाई ध्यान, वो ये पूछ सकता है जसवंत सिंह की रचना का नाम क्या था। यहाँ पर ये सिद्धांत बोध किसकी रचना है, भाषा भूषण। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, यानी कि आनंद और प्रकाश है, आनंद प्रकाश, आनंद प्रकाश, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678। महाराजा राज सिंह 1652 से 1680। हो गया पूरा और कहीं, ठीक है। फिर राज सिंह मेवाड़ का शासक जो औरंगजेब को चुनौती दी थी, 1652 से 1680। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। जगत यानी कि कान से जगत की बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह, जगत सिंह के बाद में फिर राज सिंह है, ये सही बात है। राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, राज सिंह ने, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ की मूर्ति को लेकर आए। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिंहारनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोल राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। दोबारा से देखते हैं। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए, ठीक है ना, ब्रज से, क्लियर। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी, ठीक है। सिहाड़, सिहाड़ कहाँ है, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद में, सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरौली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। तो सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति,
ठीक है। सिहाड़ नाथद्वारा राजसमंद श्रीनाथ जी की मूर्ति, और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोल राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। उदयपुर में कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मक के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रसिद्ध प्रशस्ति दोबारा से लेते हैं। कांकरोली राजसमंद झील बनवाई। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर। अम्बा माता का मंदिर कहाँ है भाई, ये बताइए। अम्बा माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर है। दोबारा से देखते हैं। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। कब? 1652 में। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। किसका? औरंगजेब का। परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ सिन्हा जी की मूर्ति को लेकर गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिहाड़ नाथद्वारा में सिन्हा जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद। कांकरोली कहाँ है? राजसमंद में। सिहाड़ कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद। सिहाड़ और कांकरोली वह मंदिर बनवाए। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलालेखों पर खुदवाया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसी झील पर पल्ले नहीं पड़ रही बात। सिहाड़ नाथद्वारा में सिन्हा जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में। कांकरोली कहाँ है? राजसमंद में। ठीक। सिहाड़ कहाँ है? नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में। सिहाड़ नाथद्वारा में, कांकरोली राजसमंद में। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर। अम्बा माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। चाक्षु माता वो जयपुर में है का मंदिर। अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई। राजसमंद, ठीक है। राज से राजसमंद झील बनवाई। अच्छा, कांकरोली में है तो ये राजसमंद झील। बताइए राजसमंद झील कहाँ है? कांकरोली में। कांकरोली कहाँ है? राजसमंद में। सिहाड़ कहाँ है? नाथद्वारा में। पिछवाई नाथद्वारा बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलालेखों पर खुदवाया गया है। 25। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। ठीक है ना। कितने हैं ये? 25 शिलाओं पर खुदवाया है। ठीक है। राज से राज प्रशस्ति, राज से राजसमंद झील है और राज सिंह ही प्रथम है और राज संबंध में है। कोई दिक्कत नहीं है, राज से राज कर देंगे, बस 25 ध्यान रखना है ना। 25 शिलाओं पर खुदवाई। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ी कृत्रिम भी झील है। कांकरोली राजसमंद झील बनवाई। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को रणछोड़ भट्ट। सवाई जयसिंह 1699 से 1743। जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। सवाई जयसिंह जयपुर से थे। 1699 में औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई किसने दी थी? सवाई की औरंगजेब ने दी थी। किसको दी थी? जयसिंह को। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। जंतर मंतर है। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता, नक्षत्र एवं गणितिक विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवार राजवंश है ना, जयपुर में था। कछवार राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाई। आमेर के स्थान पर जयपुर, आमेर के स्थान पर जयपुर को। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीजे मोहम्मद शाही। अब ये एक जीजे मोहम्मद शाही तो धौलपुर में है ना भाई। जीजे मोहम्मद शाही देख लेंगे भाई। तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीजे मोहम्मद शाही रखा। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारी का
नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष ग्रंथों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत, सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र नाम से 5 पाठशालाएं बनाई, जो कौन कौन सी है? जयपुर है, दिल्ली है, जयपुर दिल्ली मथुरा। कोई दिक्कत थोड़ी है, जयपुर दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है ना, जयपुर दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मथुरा बनारस है, मथुरा बनारस और उज्जैन है। वाराणसी जरूर देगा वो ऑप्शन में। तो जयपुर दिल्ली ठीक है। फिर मथुरा बनारस और उज्जैन है, मथुरा फिर बनारस, मथुरा बनारस उज्जैन, मथुरा बनारस और उज्जैन। वाराणसी जरूर देगा वो ऑप्शन में, आगरा भी जरूर देगा वो ऑप्शन में, ठीक है। तो जयपुर दिल्ली मथुरा बनारस और उज्जैन में स्थित है। जी जे मोहम्मद शाही 1725। आगे चलते हैं। जयसिंह कारी का वैसे नाम से ही पता चल रहा है। महाराजा सूरजमल 1755 से 1763, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फरक्कुंडनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर, कूटनीतिक एवं कलाप्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात उन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मरम्मक के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए, ठीक है। जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चूड़ामन। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, अखेराज गर्ग, कविवर सूदन, अखेराम गर्ग है जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। शब्दावली। विद्यानुरागी, विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला, मर्मज्ञ, ज्ञानी, अवनति पतन। फिर राजपुताने का कर्ण, ये राज सिंह है। कलयुग कैसे कर्ण सिंह है कलयुग का। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा है, ठीक है। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर व्ययशाला का निर्माण, जयसिंह। प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासोकी है। महाराजा सूरजमल, ये भरतपुर। महाराजा जसवंत सिंह किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। जसवंत सिंह। सवाई जयसिंह द्वारा किए गए कार्यों को लिख कीजिए। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि बताइए। तो भाई साहब ये पाठ था, है ना, एक बार निकालना ज़रूरी था, क्योंकि वो कभी कभी ना यहाँ से पूछ लेता है वो सीधा सट उठा के, ठीक, इस वजह से। महाराजा सूरजमल, सवाई जयसिंह, महाराजा राज सिंह प्रथम, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक, राय सिंह महोत्सव, महाराजा राय सिंह, फिर विश्व वल्लभ, महाराणा प्रताप, मालदेव, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में ना। ये मैंने लिखा ही लेना है इनको, ठीक। 9 मई 1540, 9 मई, 28 फरवरी 1572। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी, ठीक, 1725। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।